आप सभी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जुलाई महीने में आपके हेल्थ की, वेल्थ की, नेम फेम की, प्रॉपर्टी सुख की क्या स्थिति रहने वाली है। संतान सुख, पिता का सुख और जीवन साथी का सुख कितना मिलने वाला है। आपका नौकरी या व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। और वीडियो के लास्ट में इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज भारती सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस महीने आपकी कुंडली में अच्छे योग कौन कौन से हैं। अच्छी बातों की चर्चा इसीलिए कि यह आपको पॉजिटिव रखने में मदद करेगा। देखिए, आपकी कुंडली में योग कारक प्लानेट बनते हैं शुक्रदेव। वे भाग्य और सुख भाव का स्वामी होते हैं, बहुत पावरफुल स्थिति में हैं। आपकी कुंडली में मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और भगवान बृहस्पति देव आपके धन भाव का और लाभ भाव का स्वामी होते हैं। लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च के केतु के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। ये दोनों प्लानेट आपको इस महीने हर प्रकार की खुशियाँ देने में समर्थ है। इसीलिए पॉजिटिव होकर पूरे उत्साहित मन से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ चलिए, आपको सफलता मिल सकती है। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके हेल्थ की। आपके लग्न भाव के स्वामी बनते हैं भगवान शनिदेव। वे 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। हालांकि वहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन आपको अपने हेल्थ का उचित रख रखाव रखना चाहिए। मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। कॉन्फिडेंस की भी कमी होने मत दीजिएगा। धन के आगमन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। पूरे महीने धन का आगमन होता रहेगा। मित्र और परिजनों का भी सहयोग पूरा आपको धन कमाने में मिलता हुआ दिख रहा है। आप धन कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। पराक्रम की स्थिति काफ़ी अच्छी है। सुख भाव बहुत पावरफुल स्थिति में है। शुक्रदेव की कृपा से कहीं न कहीं से हर प्रकार के सुख की व्यवस्था होती रहेगी। इस महीने आप अच्छी शॉपिंग भी करेंगे। अच्छे वस्त्र, आभूषण वगैरह भी परचेज करने की संभावनाएं बनी हुई है। भूमि, मकान, वाहन परचेज करने का भी योग बना हुआ है। अच्छे मकान आप इस महीने परचेज कर सकते हैं। संतान सुख मध्यम रहेगा। शिक्षा की स्थिति अच्छी है, लेकिन राहु की उपस्थिति के कारण किसी प्रकार के कन्फ्यूजन की संभावनाएं बन सकती है। इसीलिए हर प्रकार के कन्फ्यूजन को दूर रखने की कोशिश करिएगा। कन्फ्यूजन की स्थिति में अपने माता पिता या गुरुजनों का सुझाव आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए ये महीना सामान्य है। हालांकि उनके प्रेम विवाह की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन राहु के प्रेजेंस के कारण प्रेमी जोड़ों में आपस में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाइएगा। ऋण, रोग, शत्रु 16 जुलाई के बाद शांत होते हुए दिख रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलताएं आपको मिल सकती है। यदि आपने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो 16 जुलाई के बाद वह ऋण अप्रूव होता हुआ दिख रहा है। आप अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन 7th लॉर्ड सूर्य की स्थिति पूरे महीने अच्छी नहीं है। इसीलिए आपस में किसी भी प्रकार के विवाद को दूर रखने की कोशिश करिएगा। व्यापार की स्थिति अच्छी है, लेकिन वहाँ किसी विशेष प्रकार का रिस्क मत लीजिएगा। वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। पिता का पूरा सहयोग हर प्रकार के सुख को प्राप्त करने में मिलता हुआ
दिख रहा है। ईश्वर की अनुकंपा पूरे महीने बनी रहेगी। पिछले समय में जो भी आपने शुभ कर्म किया है वह उदित होकर अपना शुभ फल देने के लिए इस महीने प्रस्तुत है। इसीलिए भाग्य की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से हर प्रकार के सुख की प्राप्ति इस महीने आप करते हुए दिख रहे हैं। जॉब की तलाश में अगर आप हैं तो इस महीने आपको जॉब मिल जाएगा, या आपका इंक्रीमेंट वगैरह रुका हुआ है तो ये इंक्रीमेंट इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। आपके यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लाभ भाव पे 5 ग्रहों का प्रभाव है, यानी लाभ से रिलेटेड कुछ न कुछ विशेष इस महीने में घटित होने वाला है। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, धन कहीं फंसा हुआ है, तो इस महीने वह मिल सकता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति आप में जागृत होती हुई दिख रही है। आध्यात्मिकता की वृद्धि पिछले कई महीने से होती हुई दिख रही है। दूर की यात्रा की भी संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन अभी माहौल दूर की यात्रा के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए इसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। वैसे विदेश से किसी भी प्रकार के एक्सपोर्ट इंपोर्ट या किसी व्यापार में आप इन्वॉल्व हैं तो वहां आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपके ऊपर अभी शनि की 7.5 चल रही है, इसीलिए शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपना आचार विचार आचरण बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। शनि देव कर्म के देवता होते हैं, इसीलिए कर्म में बढ़ चढ़कर पराक्रम दिखाने की कोशिश करिएगा, तो शनि देव की कृपा से आपका पूरा महीना अच्छा गुजर सकता है। पूरे महीने सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकार से रिलेटेड किसी भी सेवा से आप जुड़े हुए हैं या प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तो अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा केयरफुल रहने की विशेष आवश्यकता है। देखिए, यह प्रेडिक्शन हमने आपकी कुंडली में ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बनाया है। आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम, इसीलिए यदि आप अपने कुंडली का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या का एस्ट्रोलॉजी के आधार पर सॉल्यूशन चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, या अपने घर ऑफिस का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके टेलीफोन के माध्यम से या हमसे पर्सनली मिलके इन सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये सभी सेवाएं पेड होती है। अब मैं पूरे महीने को खुशहाल बनाने का बहुत अच्छा सा रेमेडी बताता हूँ। ये आध्यात्मिक रेमेडी है। इन उपायों को जीवन में अपनाने से पूरा महीना और वर्ष क्या, पूरा जीवन सुखमय होने लग जाता है। अब मैं कुछ पुनीत तिथियों का वर्णन आपके सामने कर रहा हूँ। इन पुनीत तिथियों का लाभ अपनाएं तो आपको बड़ी लाभ होगा। इन पुनीत तिथियों का विशेष लाभ अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। 1 जुलाई को हरिशयनी एकादशी है। आज के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और हरि प्रबोधनी एकादशी को योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसीलिए आज का दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना के लिए, अपने इष्ट मंत्र का जप तप करने के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन अपने गुरु का दर्शन करना, अपने गुरु से आशीर्वाद लेना अति शुभकारी माना जाता है। 6 जुलाई से श्रावण महीने के सोमवार व्रत का प्रारंभ होगा। श्रावण महीने में सोमवार का व्रत रखने से शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है, जिससे 9 के 9 ग्रह शुभ फलदायी होने लग जाते हैं। 7 जुलाई से श्री मंगला गौरी व्रत का प्रारंभ होगा। श्री मंगला गौरी का व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उन्हें संतान सुख, स्वास्थ्य का सुख और हर प्रकार की खुशियां जीवन में मिलने लग जाती है। 12 जुलाई को रविवारी सप्तमी है, जिसका पुण्य काल सवेरे सूर्योदय से ही यानी 5:35 सवेरे से दोपहर के 3:48 तक रहेगा।
इस पुण्य काल के दरमियान जो मंत्र जप किया जाता है, भगवान सूर्य की पूजा उपासना की जाती है, उसका विशेष फल जातक के जीवन में प्राप्त होता है। 16 जुलाई को श्रावण संक्रांति है। आज ही के दिन भगवान सूर्य देव कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। यह दिन भगवान सूर्य की पूजा उपासना के लिए, अपने इष्ट मंत्र का जप तप करने के लिए, कोई पुण्य कार्य करने के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। इसका पुण्य काल सवेरे सूर्योदय से यानी 5:37 से शाम के 5:10 तक रहेगा। इस पुण्य काल में अधिक से अधिक सूर्य के मंत्रों का जप करें, अपने इष्ट मंत्रों का जप करें, आपको अति लाभ होगा। 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। जब अमावस्या सोमवार, मंगलवार या गुरुवार के दिन पड़ता है तो एक पुष्कर योग का निर्माण होता है। इस योग में जो जब तब पूजा पाठ या दिव्य कार्य किया जाता है, उसका शुभ फल सूर्य ग्रहण में किए गए जब तब पूजा पाठ से भी 100 गुना अधिक होता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। 25 जुलाई को श्री कल्कि जयंती है। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार लिया था। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना जप तप के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन पुनीत तिथियों का अधिक से अधिक उपयोग मंत्र जप, पूजा पाठ और दिव्य कार्यों में करें तो आपके खाते में इतने पुण्य बल बढ़ेंगे कि पूरा जीवन खुशहाल होने लगेगा। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सभी के लिए ईश्वर से मंगल कामना। धन्यवाद।